नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मैनपुर जनपद के किशनी क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास द्वारा दिए गए विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अब कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। विवादित बोल 8 जनवरी 2026 को किशनी में आयोजित हिंदू सम्मेलन के मंच से महंत राजू दास ने सार्वजनिक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारने और गोली मार देने जैसे अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि एक धर्म गुरु द्वारा सार्वजनिक मंच से इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाली भाषा का प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ऐसे बयानों से समाज में घृणा, विमनस्य और हिंसा फैलने की पूरी आशंका है, जिससे आम नागरिकों की भावनाएं आहत हुई हैं। कठोर कार्रवाई की मांग पीड़ित पक्ष और समर्थकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि समाज में अशांति फैलाने और वरिष्ठ नेता की मानहानि करने के आरोप में महंत राजू दास पर तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैनपुरी से संवाददाता अमित कौशिक की रिपोर्ट। एक ही बात कहेंगे, हिंदुओं से अपील करेंगे, जहां उसको देखो जूता लेकर उसकी मुंह लाल कर दो। हम देखो, हम आतंकवादी तो हैं नहीं कि तलवार लेकर उसकी गला काट देंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो जूता लेकर मुंह ही लाल कर सकते हैं। ये मैं निवेदन करूंगा। अरे बाप रे बाप, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। राम राम, कान फट जाए। हम लोगों को नेत्र से आंसू आ जाता है। बोलता है क्या हिंदू आतंकवादी? अरे बोलता है हिंदू नीच। यहाँ सबके सब हिंदू हैं। अपने आप को कौन नीच समझता है, कौन आतंकवादी है? कितनी शर्म की बात है। अगर आपको सनातन में आस्था नहीं है तो पहले तो अपना नाम परिवर्तन कर दो तत्काल। नाम स्वामी भी है, प्रसाद भी है और मुरई भी आगे है। तो कहने का मतलब है उनको अपना नाम परिवर्तन कर देना चाहिए। और हिंदुओं से हाथ जोड़कर अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि भैया हम लोग साधु हैं, तुम्हारे जैसे होते तो असलाह लेकर और टक 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 उड़ा देते उसको। लेकिन क्या करें, अपना तो काम है माला फेरना और वचन के माध्यम से लोगों को संगठित करके और उपदेश देना। अगर हम सदगृहस्थ होते तो डंके की चोट पे कहते कि लाइसेंस बनवाते, असला खरीदते और स्वामी प्रसाद मौर्य के सीने पर गोली मार देते। फिर मैं कह रहा हूं, कितना अपशब्द का प्रयोग करता है, कोई सुन सकता है क्या? हिंदू पता कैसे नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, कैसे उसको बर्दाश्त कर रहा है हिंदू? ज्ञापन हमने इस विषय पे दिया है कि जो महंत राजू, जिन्होंने कल एक बयान दिया है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कि उनको जूते इतने मारे जाएं कि उनका मुंह लाल कर दिया जाए और सड़क पे घसीटा जाए, तो इस तरीके के हम लोग जो ज्ञापन आज दिए हैं उसमें हम लोग इस विषय पे ये उनको बताना चाहते हैं कि एक महंत को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो एक महंत हैं और महंत का काम सिर्फ पूजा पाठ करना है और ये राजनीति की भाषा उनको बोलनी है तो कुर्ता पाजामा पहन के खेत में आ जाए, उतार दें अचला। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके कई बार ऐसा किया। ये हिंदू को विघटित करना चाह रहे हैं, हिंदू को लड़ाने का काम करना चाह रहे हैं। जब आप पूरा हिंदूवादी भाषा, हिंदू सम्मेलन सब करना चाह रहे हो तो क्या हिंदुओं को आप बांट रहे हो? ये क्या भाषा है? इस तरीके की भाषा हम लोगों के विपक्ष में बोलना, हमारी सरकार बनेगी ऐसा नहीं है कि हम सरकार में न बना पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं और एक कदावर नेता हैं जो 3 बार कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए हमारी अमर्यादित भाषा का बोलना बहुत ही कष्टदायक और दुखदायी है। तो मैं शासन प्रशासन से, सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको प्रतिबंधित करके इन पे एक FIR करके इनको ये सजा दी जाए कि भविष्य में ये पुनरावृत्ति न करें। आज ये ज्ञापन इस बाबत दिया है कि 8 फरवरी को महंत राजू दास द्वारा एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा गया है और उन्हें गोलियों से भूनने की धमकी भी दी गई है। एक अपने आप को महंत कहने वाले व्यक्ति को इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना अमर्यादित है। और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि प्रदेश का नेतृत्व कई बार कर चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, आज भी उनकी बहुत अच्छी जमीनी पकड़ है। और ये जो महंत हैं, एक संत, अपने आप को संत कहते हैं, संत को
पूजा पाठ करनी चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, धर्म की बात करनी चाहिए। जो एक धर्म की बात करने वाला व्यक्ति जो है वो इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलता है, ये बहुत ही निंदनीय है और धर्म के नाम पे कलंकित भाषा है। संत, मैं तो इनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि संत तो अंत है, ये तो सब बंत है। बिल्कुल ये कहावत जो है बिल्कुल सेट बैठ रही है इन पे, और इनको मैं तो सरकार से, महामहिम राज्यपाल से यही मांग करने आया हूं कि ऐसे व्यक्तियों को इस समाज से दूर करें और इन पे मुकदमा लिख के जाकर इन पे कार्रवाई करने के लिए हम मांग करने आए हैं। तो तमाम हिंदू सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं, क्या कहना है? ये हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन हिंदू सम्मेलन हिंदू को ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हिंदू में लड़ाने की बात कर रहे हैं, हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। ये कोई एकता की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे महंत को बिल्कुल भी हिंदू महासम्मेलन में नहीं बुलाना चाहिए, और महासम्मेलन में ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो एकता की बात करे, हिंदुत्व की बात करे या जनहित की बात करे। इस तरह की बात करने वाले लोगों को बिल्कुल समाज से दूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।